की आवाज़ हो रही है तो ये चकोर कर रहा है, देखो। बाकी पशु पक्षियों की आवाज़ मैंने आपको पहले भी सुना रखी है। ये गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये दोस्तों ये है पैडुल गांव। ये जो पैडुल है ये कोटद्वार की मेन रोड के सामने है। पसुंडा पैडुल अगरोड़ा ये जो पड़ता है, तो बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने कहा चलो इसके काटुल गांव। तो ये जो काटुल गांव है ये पड़ता है इधर अयाल वाली रोड पे, और इसके ऊपर पड़ रहा है ये धार का मरगांव। ये गांव दिख रहा है थोड़ा सा, ये धार का मरगांव है। बाकी ये यहाँ की खेती है, अयाल की है, और ये क्या गांव है, काटुल गांव की खेती है। तो मतलब ये क्या है कि बदलती तस्वीर है हमारे उत्तराखंड की। तो ये बंजर पड़ी हुई है, कभी इसकी बहुत अहमियत थी लेकिन आज ये जीरो है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो लोग इसको छोड़ के मतलब प्रदेश की तरफ चले गए हैं, दूसरे देश की तरफ चले गए हैं। तो वहाँ किस हाल में हैं, इसको याद करते हैं कि नहीं करते वही जाने, इसकी उनको पीड़ा है कि नहीं है वही जाने। लेकिन जो हमारे पहले के लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने इसी में सोना उगाया है और अपने बच्चों को अच्छी पहुँच तक पहुँचाया है। तो दोस्तों ये लगता है बड़ा दुख होता है हमें भी कि हम यहाँ इसको रोज़ देखते रहते हैं लेकिन हम कुछ सोचते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं कि हम कुछ करेंगे इसके लिए, नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसके लिए एक यूनिटी चाहिए, है ना, तो वो हमारे पास नहीं है। ये चीड़ के पेड़ जो दिख रहे हैं पहले ये कभी नहीं होते थे। तो चीड़ क्या करती है, खेतों को ख़राब कर देती है, या जो पेड़ होते हैं तो कभी दिखाई नहीं देते थे हमें खेतों की तरफ। और जब हम यहाँ आते थे ना, पैदल का रास्ता था यहाँ हमारे गांव से, श्रीकोट से, तो हम यहाँ पैदल आते थे। इतने मतलब 16-17 किलोमीटर हम पैदल आते थे। ये पैदल का रास्ता यहाँ खेतों के बीच से था। तो इतनी हरियाली रहती थी, हरे भरे अनाज से खेत रहते थे कि पूछो मत। मन खुश हो जाता था, हमारा आधा रोग वैसे ही कट जाता था जब हमारे उत्तराखंड में क्या होती थी, हरियाली होती थी। लेकिन आज कह रहे हैं हम लोग गांव में बीमारी नहीं, सबसे ज़्यादा बीमारी गांव में आ गई हैं दोस्तों, क्योंकि वही खान पान हम भी खा रहे हैं जो आप शहर में खा रहे हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारी ये उत्तराखंड की बदलती तस्वीर को देखकर क्या आप लोगों को कुछ दर्द पीड़ है तो आप लोग ज़रूर बताना। तो मैं अभी तस्वीर मिलेगी पौड़ी ज़िले में ज़्यादा पलायन हुआ है। हमारे पौड़ी ज़िले ने बहुत विकास किया है क्योंकि अपने पहाड़ को छोड़ दिया है। ले हैं हमें स्कूल के बच्चे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप बच्चों? पैडुल। कौन सी क्लास में हो आप लोग? 6 में। आप 6 में हो? आप अपना नाम बताओ। नाम? दिव्यांशु, आयुष। तो ये कनस्तर क्यों ले जा रहे हो आप स्कूल? क्यों, मैम ने क्यों मंगाया है? फूल लगाने हैं। अच्छा, फ्लावर पॉट बनाना है इससे। तो इसको कलर करोगे आप, इस पर पेंटिंग करना है। इधर आ जाओ, गाड़ी आ रही है, यहाँ आ जाओ। एक मैंने पूछा है, इधर आ जाओ, इधर से नहीं आ रहा है ना। तो आज इनका क्या है? और कुछ बच्चे इसमें जा रहे हैं, देखो। तो ये जो आज एक्टिविटी है इसकी, अच्छा, जो ये मतलब फालतू चीज़ें होती है उसका यूज़ होता है ना। तो मैडम ने क्या बोला है कि आपके कनस्तर पड़े हुए हैं तो उसको लेके आओ, इसमें फ्लावर लगाओगे। और क्या क्या वेस्ट चीज़ों का कुछ क्या बनाते हो आप? जैसे प्लास्टिक है, जैसे बोतल है, जो प्लास्टिक की चीज़ें उन्हें फेंकना नहीं है, उनको बोतल में भर के फिर हम स्कूल ले जाते हैं अंतिम शनिवार को। अच्छा, शनिवार को एक्टिविटी होती है आपकी। अच्छा, तो मतलब क्या बनाते हो? एक प्लास्टिक से क्या बन जाता है बोतल से? मैम जैसे बोट बैठने के लिए भी बन जाता है, सोफा टाइप का। अच्छा, या तो हम उस पर कुछ रख सकते हैं। जैसे हमने उस पर कपड़ा लगाया, उसका हमने ऊपर एक जैसे गोल लकड़ी का मतलब प्लाई का एक टुकड़ा लगा रख दिया, उसको हमने टाइट से उसमें बांध दिया तो वो कुछ रखने के लिए बन जाएगा उसमें। अरे वाह। तो आप लोग क्या चाहते हो कि आप उत्तराखंड में रहोगे, जब पढ़ लिख के बन जाओगे, क्या क्या बनोगे आप, ये बताओ, क्या क्या बनोगे? क्रिकेटर बनोगे आप? ये हमारे यहाँ की उरेगी की आ रही है और वहाँ से जा रहे हैं। हाँ, क्रिकेटर बनोगे आप? कौन बनेगा क्रिकेटर?
तो क्रिकेटर के लिए क्या करना पड़ता है आपको? जैसे या तो मेरे को अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी क्रिकेटिंग की। जी जोर से बोलो थोड़ा। मैम या तो मुझे ना अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी उसकी क्रिकेट की, कोचिंग करनी पड़ेगी जी। हाँ या और? या तो मैं तो उसके लिए खेलना। पैसा इकट्ठा होता है, पैसा हम्म। है ना? तो कैसे मतलब पैसा कहाँ से लाओगे आप? आपके पापा इतना दे पाएंगे आपको? हाँ क्या करोगे? शायद नहीं। आपको पॉकेट मनी मिलती है? अब नहीं मिलती है। आप स्कूल पैसे लेके आते हो? नहीं लेके आते हो? कोई नहीं लेके आता। तो खाना मिलता है आपको? स्कूल में खाना मिलता है, तो क्या क्या मिलता है खाने में? जैसे वार्ड के हिसाब से जो मिलता है ना, हाँ। तो जैसे कि फ्रूट मिलते हैं आपको? हाँ मिलते हैं। हेल्दी फूड मिलता है? ठीक है। तो आप क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर ही बनना चाहते हो सारे? हाँ आप क्या बनना चाहते हो? गायक। तो आप गायक बनना चाहते हो, तो गायक के लिए क्या है, प्रैक्टिस जरूरी है ना। तो आप सुनाओ, तो सुनाओ। आप गायक बनना है तो प्रैक्टिस शुरू से होती है ना, तो सुनाओ। तो ये बच्चा गायक बनना चाहता है तो एक गाना सुनाइए। चलो सुनाओ बेटा। कोई भी याद है? हाँ सुनाओ। धरती हमरा गढ़वाले की, धरती हमरा गढ़वाले की, स्वाणी चा हो कति करो तेरी स्वाणी चा। पंच बदेरी पंच केदार पंच प्रयाग यक्षण, पंच प्रयाग यक्षण, पंच पांडवों की ऐनी अखी भाग हमरा धन धन, भाग हमरा धन धन। चिन्ह की कास चिन्ह मठियक महान चिन्ह, मठियक महान चिन्ह, ताल सहस्त्र घाटी फूल की आसमान चिन्ह हो। व्यक्ति सबों की भूति से बुझानी चा हो कटघरो ते स्वाणी चा। जो इन बच्चों को भी देर हो रही होगी मुझे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों का सपना जो साकार हो, तो हम भी यही दुआ करते हैं। कुछ करोगे जब बड़े आदमी बन जाओगे पढ़ लिख के? क्रिकेटर बनूंगा, उत्तराखंड के लिए खेलूंगा। और जैसे ये उत्तराखंड में ना पहाड़ों पे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जो टूरिस्ट आते हैं मैं उसे भी साफ करवाऊंगा। अच्छा अरे वाह गुड। आप क्या करोगे इस उत्तराखंड? उत्तराखंड सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जो गंदी से गंदी चीज़ हैं जैसे सिगरेट बीड़ी, इनको हाथ ना लगाएं। फिर अगर हम इनसे हाथ लगाते तो हमें बीमारियां होती हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, तो इसीलिए हमें इन गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। गुड। आप? हमें जैसे ये बीड़ी सिगरेट है तो हमें इनको दुकानों में नहीं रखवाना। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो इनको दुकानों में नहीं रखवाऊंगा। अरे वाह। तो ऐसे ये है हमारे आने वाले देश के भविष्य। तो इनको हमें क्या, इनके दिमाग में हमें अच्छी सोच डालनी चाहिए जो है। तो हमारे गांव में सुख और शांति है। तो खूब पढ़ना बच्चों, ठीक है। खूब बड़े आदमी बनना और अपने उत्तराखंड को सजाना है, फिर से हरे भरा बनाना है इसको, ठीक है। ये जो हमारे खेत बंजर पड़े हैं इसको क्या करना है, आपने हरा भरा बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड। बच्चे स्कूल और मैं भी जा रही हूँ। तो देखो बच्चों की सोच देखिए आपने, बहुत ही अच्छी सोच है इनकी। तो हमारे बच्चों को एक मिलता है क्या, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अच्छा सा, इसलिए। और ये कितने 10-5 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं।